जहां पर विरासत की जंग को लेकर अब पल्लवी पटेल को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। जयंती पर विवाद हो रहा था। अभी आप अनुप्रिया पटेल को सुन रहे थे। जयंती के खास मौके पर ही वो संबोधित कर रही थी, लेकिन पल्लवी पटेल नाराज थी। धरने पर बैठने की खबर आई थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया है। धरने पर बैठी थी नाराज पल्लवी पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ संपत्ति को लेकर, दूसरी ओर राजनीतिक विरासत को लेकर दोनों बहनों के बीच में बड़ी अनबन देखने को मिलती आई है। और आज सोनीलाल पटेल की जयंती के मौके पर भी आपने देखा कि किस तरह से विवाद जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल को लेकर शुरू हुआ था। और अब पल्लवी पटेल को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। परमिशन न मिलने से नाराज थी पल्लवी पटेल और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन अब हयात होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरने पर बैठने की बात कही गई थी, जिसके बाद हयात होटल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस पहुंचती है और बताया जा रहा है कि अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लखनऊ में आप देखिए किस तरह से पहले विवाद शुरू होता है और अब यह खबर है कि पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया है। धरने पर बैठी थी पल्लवी पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर धरने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उनके साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जहां पर धरने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से फिलहाल बड़ी खबर, सोनीलाल पटेल की जयंती पर यह विवाद आप देख पा रहे हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल का संबोधन जारी है तो वहीं दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पल्लवी पटेल को पुलिस हिरासत में लिया गया है और ओपी राजभर यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल की बुकिंग को लेकर यह पूरा विवाद शुरू होता है। आज सोनीलाल पटेल की जयंती है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल को परमिशन मिली, जिसके बाद यहां पर विशेष कार्यक्रम बुलाया गया और पल्लवी पटेल की बुकिंग कैंसिल हुई, जिसके चलते वो नाराज हुई और गुस्सा उन्होंने दिखाया। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अली अख्तर हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अली, फिलहाल क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल को पुलिस हिरासत में लिया गया है। जी, आपको बता दें कि यहाँ के ऊपर हयात होटल पे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तकरीबन 1 बजे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की तो उन्होंने उसमें बताया कि जगह को लेकर, स्थल को लेकर आपस में मनमुटाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने पल्लवी पटेल ने जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल को बुक कराया तो उस बुक को कैंसिल कर दिया गया। उससे पहले रविंद्रालय हॉल बुक कराया, विश्वेश्वरैया हॉल बुक कराया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे काफी आक्रोशित पब्लिक, जनता पूरी तरह से आक्रोशित थी और आक्रोशित होकर यहाँ पे नारे लगे। और हयात होटल से जब पीसी खत्म हुई उसके बाद पल्लवी पटेल और उनकी माताजी कृष्णा पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और यहाँ से उनको इको गार्डन ले आ रही है। यहाँ पे काफी जनता खड़ी है, यहाँ पे वो खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं जो कि नारेबाजी करते आ रहे हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर को भी देखा गया है साथ में, पल्लवी पटेल है साथ में और कृष्णा पटेल भी साथ में है इस वक्त। और वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अनुप्रिया पटेल की चल रही थी और जिसको देखते हुए कि पब्लिक यहाँ भी जमा हो गई, पुलिस पूरी तरह से गुस्सा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, लेकिन अली यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि एक तरफ आज जयंती है, दूसरी ओर दोनों बहनों के बीच में कार्यक्रम स्थल को लेकर विवाद शुरू होता है। कल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गई थी और बता रही थी कि हर अधिकारी ये कह रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, इसी को लेकर वो धरने पर बैठी थी। गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत आ पड़ी भला? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पल्लवी पटेल हैं वो कल मुख्यमंत्री से मिलने गई थी और जब मुख्यमंत्री से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं जिसपे जो भी कार्रवाई होगी मैं करूंगा, इसमें जैसा भी जो भी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं देखूंगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हस्तक्षेप नहीं है तो किसका इसमें हस्तक्षेप है, उसको सामने लिया जाए, उसकी व्यवस्था करी जाए। होम सिक्योरिटी है या अपर मुख्य सचिव है, इसमें किसके जरिए से ये हमको अनुमति नहीं मिल रही है, कौन है इसके पीछे? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई है कि हमको जब हमारा प्रोग्राम, हम अपने पिताजी की जयंती मनाने के लिए हमने हॉल बुक किया था तो इसमें राजनीति गर्म क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बहनों की जो वर्चस्व की लड़ाई है ये सामने आ रही है। उनकी माताजी कृष्णा पटेल ने भी ये कहा है कि मेरी बेटी अनुप्रिया पटेल ने गलत किया है, जिसको उसको उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं अपना दल की ओर से। नवीन जी, फिलहाल पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे आप? इसमें किसी को ये जो जिस तरीके से जयंती मनाई जा रही है, हर वर्ष पार्टी जयंती मनाती है और वो जो भी लोग हैं उनको मानते हैं, वो लोग जयंती मनाते हैं।
इसको 18 जून को हमारे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को बुक करा लिया गया था। इनके पास पूरे पूरे लखनऊ में कई जगह थी मनाने के लिए, लेकिन इसको बखेड़ा खड़ा करना इनका अधिकार है और ये अपना करती आई है। जिस तरीके से ये पार्टी को और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती को खराब करने का काम कर रही है, इस तरीके के अनुयायी सोनेलाल पटेल जी के नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के और पार्टी के मुखिया संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो विचार है उसके खिलाफ है। इस तरीके का काम समाजवादी पार्टी की जो पल्लवी पटेल जी है वो सुनियोजित तरीके से साजिश रच के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती को खराब करने का काम कर रही है। लेकिन नवीन जी, हमारे साथ नवीन जी लगातार बने हुए अपना दल एस की ओर से हैं। नवीन जी, एक सवाल देखिए, अभी आपने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये कहना मुझे लगता है कि इससे पहले वो अपना दल के जो सोनेलाल पटेल हैं उनकी बेटी भी हैं, तो ऐसे में सिर्फ इसको राजनीतिक लिहाज से देखना, क्योंकि वो लगातार कह रही हैं कि हर अधिकारी ये कहता है कि ऊपर से प्रेशर है और अगर एक जगह पर उनको बुकिंग नहीं मिलती है तो अन्य जगह पर भी उन्होंने प्रयास किया था। रविंद्रालय को लेकर उन्होंने कहा था कि हमने प्रयास किया, वहां पर भी जगह नहीं मिली और जवाब मिलता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो अगर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो आप इसको क्यों नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं तो जगह मिलनी चाहिए थी ना उनको। देखिए, अपना दल ऐसी बात है जहां डॉक्टर जैसा का सोनेलाल पटेल जी की पार्टी की बात है, वहां पे इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं है। ये पार्टी जैसा कि आपने बताया कि उनकी बेटी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो पहले समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उनकी माता जी है जो, मेरी बात सुनिए, इस तरीके की बातचीत जो है जो कर रही है ये इस तरीके का सुनियोजित तरीके की साजिश है। जिससे पार्टी को बदनाम करने की बात है, सरकार को बदनाम करने की बात है। सरकार ने कहीं नहीं रोका है। सारी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के महापुरुषों की जयंती मनाती है, कहीं किसी को नहीं रोका जाता है। ये इस तरीके का बखेड़ा खड़ा करना उनकी आदत है। नवीन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबको परमिशन मिलती है, लेकिन 3 जगहों में से अगर कहीं भी परमिशन नहीं मिलेगी और वो सवाल उठाएंगी तो भला आखिर इसका जवाब क्या दिया जाएगा सरकार की ओर से? आपको नहीं लगता कि इस पर जवाब देना चाहिए? अगर वो धरने पर बैठ गई तो हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। मैडम, ऐसा है कि इसके लिए पहले से प्रयास किया जाता है। जगह पे जहाँ पे हमें कार्यक्रम निर्धारित करना होता है उसके लिए हमारी तैयारी चलती है। हम लोग पहले बुक करते हैं, इसके बाद कार्यक्रम करते हैं। जिस तरीके के कार्यक्रम को इन्होंने किया है, इस तरीके का बिल्कुल तरीके से आपको बिल्कुल साजिश नहीं समझ में आती है। जिस तरीके से काम हो रहा है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश में लोग मना रहे हैं इतने हर्षोल्लास के साथ, उसमें इस तरीके की बात करना बिल्कुल उनके खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ बात करना। लेकिन अपना दल कमेरावादी भी तो यही कहते हैं ना कि वो भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के आदर्शों पर ही चल रहे हैं। पल्लवी पटेल ने जब नाराजगी जाहिर की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम भी उनके आदर्शों को के राह पर ही आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको भी मिलनी चाहिए थी, भले ही अगर पारिवारिक मतभेद है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए कोई पार्टी कह रही है तो जगह तो दी जानी चाहिए थी ना। वो सवाल इसी पर कह रही है कि भाई हमें कहीं भी जगह क्यों नहीं दी? अगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जगह नहीं थी, रविंद्रालय में उन्होंने बुकिंग का प्रयास किया था, एक और कार्यक्रम स्थल वो बताती हैं कि वहां पर भी प्रयास किया गया, लेकिन जवाब अधिकारी देते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। तो इस पर तो सीधा सवाल सरकार पर खड़ा कर रही है, सरकार को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ अपना दल के जो कमेरावादी की नेता हैं या पल्लवी पटेल जी हैं, उन्हीं के खिलाफ सरकार नहीं चल रही। सरकार ने सबको अनुमति दे रखी है, जो भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। हम लोगों ने भी संवैधानिक रूप से 18 जून को बुक किया था। उनको ये एप्लीकेशन दिखाएं कि इन्होंने 18 जून के पहले कोई एप्लीकेशन दी थी या अभी आज जयंती है, आप कल या परसों में दे रही हैं। तो अगर नहीं मिल पा रही अनुमति, सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके का, जिस तरीके का माहौल है उस तरीके में उनको कार्य करने में किस तरीके की व्यवधान आया होगा, क्यों नहीं मिली है, इनका जवाब आप लीजिए। आपने प्रयास पहले किया और बहुत सारी जगह जहाँ पे किया इस तरह का जा रहा है पल्लवी पटेल की ओर से, क्योंकि उनके साथ में कृष्णा पटेल भी मौजूद हैं। स्टंट है, कुछ नहीं है। डॉक्टर ऐसा का सोनेलाल पटेल जी के जितने भी अनुयायी हैं, बहन अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसको इनके पास कुछ जनाधार बचा नहीं है। वो खुद समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर चुकी है, विधायक हो चुकी है। अब वहां से बैठकर पार्टी को खराब करने का, पार्टी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम को बदनाम करने का काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ में नवीन श्रीवास्तव जी थे, अपना दल एस की ओर से, अपना दल के एस के नेता थे और कई बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कही। पल्लवी पटेल पर आरोप लगाया कि सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास वो यहाँ पर कर रही हैं। आपको बता दें कि दोनों ही बहनों के बीच में घमासान छड़ा हुआ है। सोनेलाल पटेल की आज जयंती मनाई जा रही है
और अली अख्तर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अली, सोनेलाल पटेल की जयंती पर विवाद अभी आपने सुना, हमारे साथ में नवीन श्रीवास्तव अपने दल एस की ओर से थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बखेड़ा खड़ा कर रही है और कुछ नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि इसमें बखेड़ा खड़ा करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रयास किया रविंद्रालय का, उसके बाद विश्व विद्या हॉल है उसका प्रयास किया बुक करने का, उसके बाद वो नहीं, जब कैंसिल हुआ तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल है, एक जुपिटर है, एक मर्करी है, एक कन्वेंशन है, तो उन्होंने जो जुपिटर छोड़कर उन्होंने मर्करी हॉल को बुक किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे ये बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया गया या कोई षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कुछ नहीं, मेरा नजरिया तो यही है इसमें। बिल्कुल, लेकिन अली, अगर अपना दल एस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने 18 तारीख को प्रयास किया था, जिसके बाद 24 जून को हमको अनुमति मिल जाती है, अगर अपना दल कमेरावादी यानी पल्लवी पटेल की पार्टी दिखा दे, ये साबित कर दे कि 18 से पहले उनकी ओर से प्रयास किया गया था, तो हम इस बात को माने। क्या ये बात पार्टी की ओर से कही जा रही पल्लवी पटेल की, कब प्रयास किया गया? क्योंकि देखिए, वो तिथि बता रहे हैं कि हमने 18 को प्रयास किया, तब 24 को हमको अनुमति मिलती है, तो इस बात को कमेरावादियों को भी बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने कब बुकिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल अभी इंजर्ड हैं, वो पूरी तरह से व्हील चेयर पे थी और उनको बिठा के और कृष्णा पटेल को बिठा के यहाँ से इको गार्डन ले जाया गया है, यहाँ पे उनकी अरेस्टिंग हुई है। अभी उन्होंने वहाँ पे कहा है कि सब वहाँ पहुंचे, मैं वहाँ पे सारे दस्तावेज दिखाऊंगी, तब बताऊंगी कि मेरी कब की बुकिंग है, मैंने कब बुक कराया और मुझे कहाँ से कब कैंसिलेशन का फोन आया मेरे पास, कब हमारे इसको निरस्त किया गया है बुकिंग को। वो सब देखिए, एक तरफ संपत्ति को लेकर पहले ही दोनों बहनों के बीच में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद जो है वो लंबे स्तर से चलता चला आ रहा है, और अब राजनीतिक विरासत को लेकर भी दोनों ही बहनें कहती हैं कि हम सोनेलाल पटेल के आदर्शों पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिखाए मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का दोनों के बीच मतभेद नजर आता है। तो आखिर क्या वजह है, राजनीतिक विरासत क्यों आखिर दोनों के बीच में जो है वो रोड़ा बन रही है? देखिए, आपको बता दें कि अगर ये दोनों बहनें मिलके अगर अपने परिवार को, अपने पिता की जयंती को मनाने के प्रयास कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इनकी मां को भी न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन आज जैसा कि हयात होटल में देखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो कृष्णा पटेल हैं और आपकी पल्लवी पटेल हैं, ये दोनों एक साथ थी और अनुप्रिया पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में थी। तो अगर इस तरह का कोई विवाद होता या कोई अगर राजनीतिक विवाद होता तो उनकी माँ एक साइड पे ना होकर दोनों को एक साइड होकर दोनों को, क्योंकि देखिए दोनों उंगलियां बराबर होती हैं, ठीक है, और दो अगर घर के बच्चे हैं या 2 घर के औलादे हैं तो दोनों बराबर होती है, दोनों आंखें होती हैं। लेकिन कृष्णा पटेल का एक तरफा झुक जाना उनकी तरफ, वो मेरे समझ से परे है वो। लेकिन अभी हमारे साथ में अपना दल एस के जो नेता जुड़े नवीन श्रीवास्तव जी, वो लगातार ये कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है, इसी के चलते वो बखेड़ा खड़ा कर रही है। देखिए अली, अगर एक नजर से देखें, दोनों एक ही परिवार की हैं, उनके दोनों के पिता हैं, दोनों सगी बहनें हैं, और ऐसे में अगर इस तरह का बखेड़ा हो रहा है तो कोई ना कोई वजह बड़ी जरूर होती है। और नवीन श्रीवास्तव जी ये तक कह गए कि वो समाजवादी पार्टी की नेता हो गई हैं, लेकिन उससे पहले वो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। जी बिल्कुल सही कहा, वो सबसे पहले सोनेलाल जी की बेटी हैं, उसके बाद मां उनकी कृष्णा पटेल हैं, बिल्कुल आज सही कहा, अपना दल से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरातू से केशव प्रसाद मौर्य को जो भारी मतों से इन्होंने हराया है, जो हरा के आई हैं, उसकी कहीं ना कहीं खुन्नस जो है वो भाजपा पार्टी निकालने का प्रयास कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर धरने के बाद अब पल्लवी पटेल को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनेलाल पटेल की जयंती का ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से फिलहाल बड़ी खबर है, एक तरफ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल का संबोधन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुकिंग न मिलने के चलते बेहद नाराज नजर आई है पल्लवी पटेल और धरने पर बैठी उनको हिरासत में ले लिया है। तो धरने के बाद पुलिस हिरासत में लिया गया है पल्लवी पटेल को। यह बड़ी खबर आपको हम बता